बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन आदाब, असर टाइम्स के वर्ल्ड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि हम लोग ये समझ रहे थे कि शायद कुछ मामला सुधरें और गजा में कोई हल निकले, लेकिन हल निकलने के बजाय जो है लगातार एक जुल्म है जो बढ़ता चला जा रहा है। आज भी तकरीबन जो है 75 लोग इजराइल की बमबारी में मारे गए। और एक और बहुत ही दर्दनाक खबर है कि 2 डॉक्टर थे, एक का नाम अला और एक का नाम हमदी। ये मियाँ और बीवी दोनों डॉक्टर थे और ये आए थे वेस्ट बैंक में अपनी ड्यूटी के ऊपर कि जाके लोगों का इलाज करेंगे। और इनके बच्चे घर के अंदर सो रहे थे तो पता चला कि इजराइल की बमबारी में उनके 9 बच्चे मार दिए गए। एक बच्चा जो है वो जख्मी है और ये बच्चे जो थे, ये समझ लीजिए कि 2 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे थे। इतना जबरदस्त ये कत्लेआम हुआ और ऐसी बात हुई कि यूनाइटेड नेशन भी इसके सिलसिले के अंदर चीख पड़ा। और क्या था कि वो दोनों मरीजों की जान बचा रहे थे, उसी बीच उनको खबर आई कि उनके घर को बम्बार्डमेंट करके उड़ा दिया गया है। और उसके बाद जब वो लाशें आई हैं तो 9 बच्चों की लाशें उन डॉक्टर्स के सामने रखी गई हैं। तो ये जुल्म और बर्बरियत जो है, अब आप बताइए, किसी के घर के ऊपर हमला कर देना, और ये कहते हैं हमारे पास बहुत ही इंटेलिजेंस है और मैं चुन चुन के हवास के लोगों को हिट कर रहा हूँ। लेकिन आज खुद जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि ये फिलिस्तीनियों को ह्यूमन शील्ड के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। टैंक में सामने बांध कर ले जाते हैं, इन पर बॉम्ब लगाकर इनको टनल्स के अंदर भेजते हैं, लोगों के मकान के अंदर भेजते हैं, सर के ऊपर कैमरा लगाकर भेजते हैं, और नहीं जाते हैं तो इनको ये गोली से मार देते हैं। तो जिस कदर कत्ल गारतगरी हो रही है वो मतलब उसकी कोई मिसाल दुनिया के अंदर नहीं पाई जाती है। और दूसरी तरफ जो है अमेरिका उसी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और अमेरिका के खिलाफ भी जो मुखालिफत है वो अमेरिका के अंदर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। खुद अमेरिका ने 6000 से ज्यादा जो बाहर से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आते हैं उनके वीजे कैंसिल करके उनको बाहर जाने की बातचीत की है, जिसमें 700 कुछ लड़के जो हैं वो हिंदुस्तान के भी हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी तो वो है कि जहाँ के ऊपर हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब भी वहाँ के ऊपर पढ़े हुए थे। और वो वो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ के ऊपर जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। लेकिन उनका कसूर क्या है कि उन्होंने फिलिस्तीनियों के फेवर में प्रोटेस्ट किया, जिस पर जो है इन यूनिवर्सिटीज की जहां तक एक एड रोकने की बातचीत की और वहां के ऊपर उनके साथ और ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने के जो क्या नाम है वीसी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमको जो है ट्रम्प जो है कोई डिक्टेशन मत दे कि हम क्या पढ़ाएं और क्या ना पढ़ाएं। हमारे यहाँ के पढ़ाए हुए न जाने कितने प्रेसिडेंट हैं, और अब ये वक्त आ गया है कि तुम हमको बताओगे कि हम क्या पढ़ाएं और क्या ना पढ़ाएं, किसका एडमिशन लें और किसका एडमिशन न लें। अगर ऐसा हो जाएगा तो बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से तानाशाही जो है ट्रंप ने, जो डेमोक्रेटिक का यानी अमेरिका जो डेमोक्रेसी का अपने आप को अलंबरदार कहता था, वहां के ऊपर इस तरह का जुल्म जो है खुद अमेरिकन के साथ हो रहा है। और उसी पर सोने पे सुहागा ये है कि ट्रंप की पार्टी का एक मिनिस्टर जो है उसने कहा कि गजा के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब मार दिया जाए और मार के इस किस्से को खत्म कर दिया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि कितने बेरहम वो लोग हैं जो दूसरों को ह्यूमन राइट की बातचीत करते हैं, दूसरे की कंट्री के अंदर सवालात उठाते हैं कि वहां के ऊपर ज्यादती हो रही है। नाजरीन, इतना ही नहीं, जो नेशनल सिक्योरिटी की जो टीम होती है उसके तमाम स्टाफ को क्या किया है, निकाल दिया है। किसने निकाल दिया? ट्रंप ने। और सिर्फ 50 लोगों को रखा और उनसे कहा आधे घंटे के अंदर जो है वो व्हाइट हाउस खाली कर दें
اور خالی کرنے کے بعد انہوں نے اب یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو بھی ڈائریکشن ٹرمپ دے گا یہ نیشنل سیکورٹی کے یہ 50 لوگ جو ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے، یعنی اف اور بٹ نہیں کریں گے، جو بھی ٹرمپ کہے گا اس کے اوپر وہ پوری طریقے سے عمل کریں گے۔ تو جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر بہت زیادہ جو ہے ٹرمپ کے خلاف جو ہے ایک موومنٹ چل رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ کے خلاف موومنٹ چل رہا ہے، دوسرے خود اسرائیل کے اندر جو ہے، اسرائیل کے اندر بھی اسرائیل کی اپوزیشن پارٹی، وہاں کی بہت سی عوام اور یہ تمام لوگ جو ہے وہ بنجمن نیتن یاہو کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ جو بنجمن نیتن یاہو ہے وہ ہمارے لوگوں کو مارنا چاہتا ہے، جو مرے ہیں ان کی لاشیں بھی ہم کو نہیں مل رہی ہیں، اور یہ فورس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور تو یہ جو بچوں کا قتل عام کر رہا ہے، خود اسرائیلیز کا کہنا ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ بہت دور تک جائے گا، ہمارا دنیا کے اندر نکلنا مشکل ہو جائے گا، ہمارے کاروبار جو ہیں وہ بالکل خراب ہو چکے ہیں، ہم بار بار جو ہے کیا نام ہے جاتے ہیں ٹنلز کے اندر، بنکرز کے اندر چھپنے کے لیے، چونکہ یمن کے میزائل جو ہیں وہ اسی طریقے سے آ کر بن گورین ایئرپورٹ کو اور تل ابیب کو اور حیفا کو ہٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کے اوپر بھگدڑ مچی ہے، ان کے کاروبار چرمرا کر بیٹھ چکے ہیں۔ بہت سی ایئر لائنز نے جو ہے وہ اپنے روٹ کو بند کر دیا ہے، چونکہ یمن نے اس بات تو کہا تھا کہ جو ایئر لائنز اب یہاں کے اوپر آئے گی یا جو بھی شپ آئے گا حیفا کے اوپر وہ اپنے اپنے رسک کے اوپر آئے گا، ہم وارن کیے دے رہے ہیں کہ دونوں جو ہیں سیکیورڈ نہیں ہیں۔ تو یمن اس طرح سے ان کے اوپر پریشر بلٹ اپ کیے ہوئے، اور دنیا کی دوسری کوئی طاقت نہیں ہے جو پریشر بلٹ اپ کرے۔ ہاں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یورپ کے 80 کنٹریز نے جو ہے ان کو کنڈیم کیا تھا، تو کنڈیم کرنے سے کوئی کام نہیں چل رہا ہے جب تک ایک فورس نہیں بنائی جائے گی اور فورسفلی ان کو نہیں روکا جائے گا، اور دنیا کے لوگ اگر طاقت کے ساتھ اور ملٹری کے ساتھ ان کو نہیں روکیں گے تو یہ رکنے والے نہیں ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی جو بات چل رہی تھی، وہ بات جب روم میں شروع ہوئی تو پہلے دور میں کافی ٹف بات چیت ہوئی، اور کلیئر کٹ ایران نے وہاں سے انکار کر دیا کہ اگر نیوکلیئر والے پوائنٹ کے یعنی ہم کو کہ نیوکلیئر انریچمنٹ نہ کرنے دیں گے، ہماری ریڈ لائن کو اگر کراس کیا تو کوئی بات نہیں ہوگی۔ بلکہ اس کے بعد پھر 3.5 گھنٹہ دونوں کے اندر بات چیت ہوئی، لیکن ابھی اس کا کوئی یعنی اس کی کوئی رپورٹ جو ہے وہ نہیں سامنے آئی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آگے بھی ہم لوگ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ روم میں جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، وہ گئے، اور جانے کے بعد وہ پوپ کے ہاں گئے، اور وہاں کے اوپر ان کے ہائی آفیشلز کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد ناظرین بہت ہی کھل کر انہوں نے کہا کہ کوئی 2 اسٹیٹ نہیں، صرف اور صرف فلسطین۔ اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں فلسطین ہوگا تو یہودی کہاں جائیں گے، انہوں نے کہا نا، فلسطین فلسطینیوں کا ہے، فلسطینی نیشنل یہودی ہو، فلسطینی نیشنل کرسچن ہو، فلسطینی نیشنل مسلمز ہو، وہ سب کے سب الیکشن کرائیں اور وہاں کے اوپر گورنمنٹ بنائیں، اور گورنمنٹ بنانے کے بعد فلسطین جو ہے اس کو چلنا چاہیے، فلسطین 2 نیشن بالکل غلط ہے۔ اور اس طرح سے انہوں نے پوپ سے بھی یہ کہا، ان کو میسج دیا، اس سے پہلے بھی پوپ اپیل کر چکے ہیں کہ آپ دخل اندازی کیجئے اور جینوسائیڈ کو روکیے۔ آپ اپنے آپ کو انسانیت کا علمبردار کہتے ہیں، تو جو قتل و غارت گری خوریزی ہو رہی ہے اس کو روکیے۔ تو بڑی فورسفلی طریقے سے روم کے اندر ایک طرف وہ بات کرنے کے لیے گئے تھے امریکہ کے ساتھ، لیکن اس کے بعد بھی جو ایران کے فارن منسٹر نے باقاعدہ طور کے اوپر پوپ سے مل کر غزہ کے ایشو کو وہاں کے اوپر بھی اٹھایا ہے، جو آج سرخیاں بنی ہوئی ہے کہ کس طرح سے اسرائیل کے خلاف ایران جو ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کے اوپر اسرائیل کے ظلم کو ایران بے نقاب نہیں کرتا ہو۔ ناظرین، دوسری طرف جو دھمکی آ رہی ہے ایران کے اوپر حملے کے لیے، تو ایران نے بہت سخت جواب دیا اور کہا کہ اگر کسی نے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ یاد رکھے کہ اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایران کہہ چکا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر حملہ کیا، اور امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم سے کوئی مطلب نہیں رہے گا، تو امریکہ یاد رکھ لے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر حملہ کیا
तो हम इसको ये समझेंगे कि हमला अमेरिका की कंसर्न से हो रहा है और इसका जवाब अमेरिका को भी भरपूर तरीके से दिया जाएगा। तो ईरान पूरी तरीके से अभी भी खड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो सीरिया का जो दहशतगर्द जौलानी है, जिसके साथ टर्की वगैरह सब लोग हैं, उन्होंने एक काम करना शुरू कर दिया है कि ट्रंप ने कहा था कि तुम्हारे ऊपर हम सैंक्शन हटाएंगे, तुम एक काम करो कि फिलिस्तीनी मूवमेंट के जो लोग हैं, वो लोग जो तमाम वहां फिलिस्तीनी रह रहे हैं, उनको डिसआर्म करो, उनसे हथियार लो, और कोई भी प्रो ईरान ग्रुप जो है, एंटी इजराइल ग्रुप जो है, वो वहां के ऊपर पनपने नहीं पाए। और यही वजह है कि जौलानी ने अपने काम को जो उसके आका ट्रंप ने दिया था उसको करना शुरू कर दिया है। और अब ट्रंप, जौलानी, टर्की, इजराइल सब एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और बाकायदा तौर के ऊपर जो टर्की और बेंजामिन नेतन्याहू तो हॉटलाइन के ऊपर जुड़े हुए हैं, इजराइल का डेलीगेशन और ट्रेविस जौलानी का डेलीगेशन एक दूसरे के साथ मिल रहा है और वहां से उन लोगों को जो फिलिस्तीन की दिफा करते थे उनके हथियारों को लेना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं नाज़रीन, लेबनान के अंदर भी जो फिलिस्तीन के ग्रुप हैं उनके बारे में भी मीटिंग चल रही है और लेबनान की गवर्नमेंट, वो जो रिफ्यूजी फिलिस्तीनी वहां के ऊपर रहते हैं और अपने हिफाजत के लिए असलहे रखे हुए हैं, उनको भी डिसआर्म करने का प्लान शुरू है। तो अगर देखा जाए तो ये सब मिलकर, और आपको यही बता दें कि डिसआर्म करने के प्लान में सऊदी अरब भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है। यानी सिर्फ जो है ये अमेरिका का ही इंस्ट्रक्शन नहीं है, इजराइल का इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो ये सब मिलजुल कर एक साथ काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये बयान दिया जाता है कि हम फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं और 17 जून को हम एक मीटिंग करेंगे और चेयरपर्सन बुलाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो आप ये देखिए कि पूरी तरीके से ये लोग जो हैं वहां के ऊपर उन लोगों को जो फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं डिसआर्म करने के लिए आगे आ चुके हैं। तो अब दुनिया ने देख लिया कि कोई फिलिस्तीन का साथ देने वाला नहीं है, सिर्फ बयानबाजी है, सिर्फ कंडमनेशन है, सिर्फ जो है कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है। जबकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अब ये लोग वो हैं जो बातों के भूत नहीं है, ये लातों के भूत हैं, इसलिए इनको फोर्सफुली रोकना होगा। नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक भी रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में दाखिल नहीं किया, किसने? ओआईसी ने, कि भाई अब ये लोग नहीं रुक रहे हैं, एक पीस कीपिंग फोर्स बनाया जाए और उसके अंदर सब जगह की मिलिट्री लगाई जाए और मिलिट्री लगाने के बाद जो है और वहां के ऊपर बाई फोर्स इसको रोका जाए। लेकिन ना, ऐसा करने की हिम्मत किसी भी ओआईसी के कंट्री की नहीं है। बहरहाल जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। हमने जो भी अपडेट था वो आपके सामने दे दिया। आइए देखते हैं, अगर हमारे कुछ सवालात हैं तो उनके मैं जवाब दूंगा। सज्जाद हुसैन साहब ने सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। असलम लाहौर साहब, शौकत साहब, बाकायदगी से अपडेटिंग के लिए आपका शुक्रिया। यकीनन आपके एहसासात और जज्बात काबिल कद्र हैं और आपके हक में हमारी दुआएं साथ हैं, मजलूमों के हक में भी दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया। असलम लाहौर साहब आपका। मोहम्मद रईस साहब, सलाम वालेकुम अस्सलाम जनाब। नाज़रीन, ये हमारे पास जो सवालात आए थे मैंने उनके भी जवाब दे दिए। क्योंकि आज मेरे पास वक्त कम है इसलिए हम अपने प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अब आप हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।